बड़े फैसले मैदान जंग में नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर होते हैं। सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। समझदार लोग हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं। संगीन नौयत के बहरान का हल भी आपस में मिल बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। ये वो अल्फाज या जुमले हैं जो किसी न किसी वक्त आपको सुनने पड़े होंगे। मुल्की सियासत में भी मुज़ाकरात का अहम किरदार रहा है। हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों ने हमेशा ही मिलकर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठे हुए। अगरचे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, ताहम ये पहला मौका था कि जब हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ने इंतखाबात एक दिन कराने के लिए आपस में बातचीत की, वरना सियासी जमातों में इस किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। अलबत्ता लगभग 25 वर्ष पहले इंतखाबात की तारीख के तनाज़े पर सियासी जमातों ने बाकायदा मुज़ाकरात किए थे। सीनियर सहाफ़ी इबादुल हक की डॉन लीग के लिए खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 1977 और 2023 में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इनमें जहां इंतखाबात का एक अंश इंतहाई अहम रहा, वहीं हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में तनाव भी कम व बेश एक ही तरह का रहा। दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी बात मुज़ाकरात तक पहुंची। 1977 में भी एक तरफ 9 सियासी जमातों पर मुश्तमिल हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद ने साबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से बातचीत की, और आज 2023 में भी सियासी जमातों के हुक्मरान इत्तेहाद ने अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए हैं। इबादुल हक का मजीद कहना है कि ये बदकिस्मती है कि मुल्क में इंतखाबात के जरिए जब भी हुकूमतें वजूद में आईं तो इन इंतखाबात के नताइज सियासी जमातों ने कभी दिल से तस्लीम नहीं किए और कोई ना कोई तनाज़ा किसी न किसी शक्ल में खड़ा रहा। मुल्क के पहले इंतखाबात के नताइज को तस्लीम न करने की पादाश में मुल्क टूट गया था, लेकिन इस अलमिये के बाद भी जब मुल्क के दूसरे इंतखाबात 1977 में हुए तो इसके नताइज पर एक तहरीक ने जन्म लिया, और फिर 4 वर्ष पहले मुतफ़क्का तौर पर मंजूर होने वाला 1973 का आइन 5 जुलाई 1977 को फौजी ऑपरेशन फेयर प्ले के बाद मुअत्तल हो गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत की आइनी मियाद मुकम्मल होने से 1 वर्ष पहले ही आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया था, और इस पर सदर मुमलिकत ने नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। ये वो वक्त था जब कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन नहीं होते थे। कौमी असम्बली के नताइज में 9 जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA के सरकर्दा रहनुमाओं की शिकस्त की वजह से धांधली का शोर मच गया। इनमें साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन के वालिद और चौधरी ज़हूर इलाही समेत कई रहनुमाओं को आम इंतखाबात में मात का सामना करना पड़ा। PNA या पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, जो 9 सितारों के नाम से भी मशहूर था, इसने 3 दिन बाद 10 मार्च को होने वाले सूबाई इंतखाबात का बाइकाट कर दिया और धांधली के इल्ज़ाम को लेकर एक तहरीक शुरू हो गई। आखिरकार तकरीबन 3 माह के बाद जून में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे हुए और बातचीत की 1 दर्जन से ज़ायद नशस्तें हुईं, और ये तमाम सिलसिला 1 माह तक जारी रहा। मुज़ाकराती टीम में हुकूमत की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना कौसर नियाज़ी और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा शामिल थे, जबकि अपोजिशन की टीम मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान और प्रोफेसर गफूर पर मुश्तमिल थी। मुज़ाकरात में असल नुक्ता ये था कि कितनी नशस्तों पर इंतखाबात मुनक्किद हों, जिस पर दोनों फरीक़ैन राज़ी हो गए। मुज़ाकरात में बलोच रहनुमाओं की रिहाई पर भी बात हुई। कुछ हलकों का ये भी दावा था कि इन मुज़ाकरात में दीगर अमूर के साथ साथ इस नुक्ते पर भी बात हुई कि दोबारा इंतखाबात कब होंगे। अपोजिशन और हुकूमत में इस बात पर इत्तफाक नहीं हो रहा था और इस दावे की कोई तस्दीक भी नहीं हो सकी। इसी दौरान 5 जुलाई की दरमियानी रात को मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। 1977 में होने वाले मुज़ाकरात में टीम के अहम रुकन नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के करीब रहने वाले वकील रहनुमा शाहिद महमूद भट्टी याद करते हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ये कहते थे कि मुज़ाकरात की कामयाबी में PNA में शामिल एक जमात के सरबराह एयर मार्शल असगर खान भी रुकावट थे। 1977 के बाद अब तक 9 आम इंतखाबात मुनक्किद हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख पर किसी किस्म का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। फरवरी 1997 में पहली मरतबा अलग अलग दिन इंतखाबात करवाने की रिवायत को तब्दील किया गया और मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की नई रीत डाली गई। इस रीत के आगाज के बाद से पहली मरतबा अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का इसरार है
कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे, जबकि अपोजिशन का दो टोक मौक़िफ़ है कि असम्बली अगर वक्त से पहले तहलील हो गई तो आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे और इससे इन्हराफ मुमकिन नहीं है। आला अदलिया ने भी अपने फैसले में 90 दिनों में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, लेकिन हुकूमत इस पर तैयार नहीं है और इस तरह पार्लिमान और अदलिया बज़ाहिर आमने सामने आ गए हैं। इस तमाम सूरत हाल में हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद कशीदगी के बाद इंतखाबात एक ही दिन करवाने के नुक्ते पर तो मुत्तफिक हैं, लेकिन इंतखाब की तारीख पर ताहाल इख्तलाफात बरकरार हैं। फरीक़ैन के बयानात से तो ये जाहिर हो रहा है कि वो किसी इत्तफाक की तरफ जाते नजर भी नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शर्त रखी है कि 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील की जाएं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस शर्त या मुतालबे को नाकाबिल अमल करार दिया है, बल्कि साथ ही खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो इंतखाबात में 1 बरस की ताख़ीर हो सकती है। माहिरीन कानून की राय है कि ये कानूनी नुक्ता भी अहम है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की कोई शक नहीं है और अब तक इंतखाबात एक ही दिन हों या अलग अलग ये मामला एक रिवायत पर कायम है। अलबत्ता ऐसी कोई आइनी शक दस्तयाब नहीं है। अगर असम्बली अपनी मियाद पूरी करेगी तो 60 वरना 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने की एक आइनी पाबंदी ज़रूर है। उधर सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म में 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद और हिज़्ब इख्तिलाफ में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन कैसे अमल होगा, ये अहम सवालात हैं, बल्कि किसी पहेली को बूझने और मुहिम को हल करने से किसी तौर कम नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।